वेलकम यू ऑल, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। आप देख रहे हैं मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से विख्यात था और अभी भी विख्यात है मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से। सिर्फ नाम चेंज हुआ गाइस, इंटेंशंस एंड और मेथड इज सेम। गाइस चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज फिर से एनजी में एक धमाकेदार, मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन पेश करना चाहता हूँ। धमाकेदार, जो मैंने 220 से 180 वाली बोली थी ना, उसी तरीके की कोई धमाकेदार न्यूज़ मैं आपको पेश करने वाला हूँ कि क्या ब्रेकआउट बने, क्या है। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना होगा। और आपको तो पता ही है, हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से, फिर हम करते हैं टेक्निकल चार्ट, फिर हम करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिर हम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, अ कंप्लीट लर्निंग कॉम्बो पैकेज एज़ वेल एज़ लेवल्स एज़ वेल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आज नेचुरल गैस के लेवल्स के बारे में हम क्या एनालिसिस करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबाइए। ऐसा करने से आपको वीडियो के अपलोड्स मिल जाएंगे। जैसे ही सब्सक्राइब दिखाएंगे, एक घंटी दिखेगी, घंटी पे हिट करेंगे, ऑल बटन दबाएंगे, दैट्स इट। वीआईपी की तरह आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता है, हम हमारी न्यूज़ के ऊपर चले जाते हैं। तो लेट मी गो टू द न्यूज़। ओके, सो वी क्लिक हियर नेचुरल गैस न्यूज़, राइट? We'll see whether if you have any kind of news or not, right? Okay. So here, no news for NGs. But I want to tell you something from my sides. Okay, oil prices drop ahead of Fed announcements, right? And आपको पता ही है कि Fed announcements क्या होता है, right? आप पता ही है FED हाइक्स क्या होती है। तो देखो, FED हाइक का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है एनजी पे, क्योंकि अभी हम एनजी का वीडियो के बारे में बात करें। इसके बाद मैं क्रूड ऑयल का वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल दबाया तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, फेड हाइक से क्या होता है, आपको पता ही है फेड हाइक क्यों करते हैं। मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ गाइस, नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ठीक है ना? शॉर्ट वीडियो से कुछ नहीं मिलता है, नॉलेज चाहिए। शॉर्ट और लॉन्ग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज इज़ द की, राइट? ओके, तो एफईडी होता है बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महँगाई को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं एफईडी हाइक। हमारे इंडिया में होती है आरबीआई की रेपो हाइक, राइट? ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहती ना, तो क्या होता है ना, कैसे कंट्रोल में रखते हैं? मैं फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं एनजी के प्राइस के। देखिए, अगर मैं मानूँ कि आज महँगाई मान लो इंडिया में 8.5% की है, मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट जो महँगाई दर है 8.5% की है, राइट? अभी मान लो फिर से कुछ होता है रशिया-यूक्रेन वॉर में और बहुत ज़्यादा जॉबें जा रही हो चाइना में, और ठीक है ना? और यहाँ पे महँगाई और बढ़ती है और हम आरबीआई की रेपो हाइक नहीं करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं रेपो हाइक की क्या ज़रूरत, सारे इतने पहले महँगाई इतनी पड़ी है और रेपो, रेपो, रेपो किए जा रहे हो, राइट? तो अगर नहीं करते तो क्या होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है ना? इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, उसके बाद भी लोगों की, जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो अच्छा कमाते हैं, उनके पैसों, उनके पॉकेट में पैसा रहता है। अगर वो इस महँगाई पे भी अगर वही लग्ज़री कारें खरीदते हैं, ध्यान से सुनिए, जो वो पहले खरीदते थे, तो उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? महँगाई और ज़्यादा बढ़ती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और जब महँगाई अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तो मार्केट में भयंकर रिसेशन आ जाता है और हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए ये एफईडी की हाइक और आरबीआई की रेपो हाइक करना ज़रूरी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एक बार ये कंट्रोल हो गई, फिर वापस से सारी हाइक वगैरह डाउन चली जाएगी, राइट? ठीक है ना? अब उससे होता क्या है कि जब शुरू में जब रेपो हाइक करेंगे तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी और मार्केट में आएगा कि भाई आरबीआई की रेपो हाइक कर रहे हैं, मतलब इनको पता है कि भाई रिसेशन आने वाला है, तभी कर रहे हैं, ठीक है ना? रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए, या रिसेशन वो देख रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है, उसको रोकने के लिए, तो मार्केट में एक सेंटीमेंट जाता है कि यार साला रिसेशन आएगा, जॉब क्राइसिस, ये वो फलाना, और अभी ऊपर से बैंक के क्राइसिस अलग से चल रहे हैं, राइट? यूएसए में, यूरोप में, तो उसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली बहुत, बहुत नेगेटिव रहने वाला है नेचुरल गैस में, ठीक है ना? तो ये तो मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ नेचुरल गैस में। तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर वो 220 से 180 वाला, सर वो 580 से 420 वाला, सर गज़ब हो यार, सर आप क्या मतलब फाड़ू हो, कोई फाड़ू-वाड़ू नहीं गाइस, कोई तुक्के-वुक्के ना लगते हैं, ना किसी से कुछ करते हैं। सिंपल नॉलेज एंड स्किल, नो बकवास। ओनली नॉलेज एंड स्किल, नो बकवास, नो तुक्का, नथिंग, राइट? ठीक है ना? देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, कोई तुक्का नहीं है, कैरम का स्ट्राइकर पकड़ के निशाना लगा के लगाते हैं, यूँ नहीं कि कहीं पे भी स्ट्राइकर मार दिया और वो जाके गड्ढे में चली जाएगी, ऐसा नहीं है, राइट? ओके, अभी देखो 188.40 पे है, तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मेरा कन्विक्शन देखता हूँ कि भाई अजय भाई का कन्विक्शन क्या है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, नॉलेज, फिर मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो मेरा कन्विक्शन ये कि मैं अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। बहुत पहले मैंने आपको 130, 140 के लिए बोला था। धीरे-धीरे जब ये मोमेंटम जब बन रहा है ना, और मोमेंटम अभी जो कल हुआ है, कल ऊपर हुआ है और कल पहले 178 तक गया था, फिर वापस से 193 तक गया। तो जब इस तरह का मूवमेंट हो रहा है ना, तो उससे जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, वो मैं अब और ज़्यादा पक्का होता जा रहा हूँ कि ये फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में इसके 130, 140 होने के चांसेस हैं। दिस इज़ माय कन्विक्शन।
नॉट अ ट्रेडिंग लेवल्स, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज माय कन्विक्शन। एक कन्विक्शन भी एक चीज होती है, राइट? कोई भी ये नहीं सोच सकता कि टाइटन का स्टॉक ₹5 का है तो राकेश झुंझुनवाला भी नहीं सोच सकता कि वो एक दिन 2000 पे जाएगा। आज आप बैठ के यस बैंक के ₹15 के शेयर से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2000 पे जाएगा, लेकिन उसके लिए एक विजुअलाइजेशन होता है, राइट? उसके लिए एक सेट ऑफ माइंड होता है। फंडामेंटल के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि ₹5 का स्टॉक 3, 4, 10 साल बाद 3000 या 4000 पे ट्रेड करेगा। अंडरस्टैंड दिस, राइट? सो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ कन्विक्शन एज वेल। वो आता कहाँ से? आपके एक्सपीरियंस से। जब आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ को खोद-खोद के निकाल के एनालिसिस करते हैं, फोकस रहते हैं नॉलेज और स्किल्स पे, राइट? तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, फिर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 1 मंथ का देख लेते हैं हम। देखो 1 मंथ का आपको दिख ही रहा है, क्या पैटर्न है। 1 मंथ का देखिए यहाँ पे जो इस तरह का पैटर्न बना था ना, मैं ये आपको एक अपनी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़रूर बताऊँगा, ये किस तरह का पैटर्न है। एक स्ट्रैटेजी और बतानी है आपको मेरे को। 6 मंथ्स, ठीक है ना? देखिए, ये चार्ट यहाँ पे जो आप अगर 6 मंथ तक का चार्ट देखें ना, तो आपको यही लग रहा होगा कि भई चलो 6 महीने के चार्ट पे थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे भी लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन 1 वीक का चार्ट क्लियर कट मुझे ऐसे ही दिखा रहा है। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हो रहा हूँ कि अब वापस से ये 78 का लेवल तोड़ने वाला है। तो अब लेवल्स क्या होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ से 187 ब्रीच करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। 187 ब्रीच करता है फॉर टुडे, मेरा एनालिसिस बता रहा हूँ। गाइस मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की पैसे की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई ट्रेड करना दिया तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें, या फिर अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी बनती है, हमारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनती। ओके, तो अब मुझे लग रहा है 187 अगर ब्रीच करता है तो 183 आपको मिलेगा। और इस बारी 178 अगर आपको ब्रीच करता है तो 165 तो मतलब यूं ऐसे भागते भागते आएगा, ठीक है ना? उसके लिए लेकिन कभी कभी वेट करना पड़ जाता है। तो ऑन एंड ऑल आई एम क्वाइट बीरिश अबाउट इट। जब तक मेरा जो बेंचमार्क है, मैं बता देता हूँ आपको, जो मेरा एक बेंचमार्क है, मेरा रेजिस्टेंस जो है वो ना तो 193। देखो मैं कैंडलस्टिक्स मैं देखता नहीं हूँ, लाइन चार्ट कैंडलस्टिक जैसी ही होती है, लेकिन चार्ट के परे भी मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, और यही मेरा सीक्रेट है गाइस। यूजुअली पूरी दुनिया है ना चार्ट में घुसी रहती है, बिल्कुल चार्ट आना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चार्ट। मैं हर चीजों को कंबाइंड करके अपना एक ओपिनियन बनाता हूँ। चार्ट, बहुत सारी चीजें, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये सब मिला के, क्योंकि मुझे पता है ना मार्केट इज नॉट अबाउट ओनली चार्ट। अगर चार्ट होता है तो बड़े बड़े सीए, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब लोग करोड़पति बन गए होते हैं भाई साहब, राइट? ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, 187 के नीचे 183, राइट? एंड इस बार 178 बीच किया तो 165, उसके बाद अगर 160 बीच किया तो फिर आप आगे देखेंगे सीधा 140 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे सकते हैं। हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 200 का शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 202 रखिए आप, अगर 202 ब्रीच करता है देन इट्स अ कंप्लीट, avoid all the manipulation completely, it can be a bullish till only 218। okay, अगर 202 ब्रीच होता है तो 218, राइट? बट ऑन एंड ऑल आई एम क्वाइट वेरिश अबाउट इट, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको कोई ऐसा पता है कि जिसकी वजह से आप सोच सके। ऐसे ही कुछ ना लिख दीजिए, जो ट्रोल करने वाले होते हैं कुछ भी लिख देते हैं, राइट? थोड़ा रीजन बता के रखिए कि अगर आपके पास कोई रीजन है तो डेफिनेटली मिल बैठ के एनालिसिस करेंगे गाइस। अगर आपके पास कोई रीजन है कि ये अपसाइड जा सकता है, टेक्निकल चार्ट, स्ट्रैटेजी, एंड न्यूज एनालिसिस, न्यूज, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, तो ये तो रहा हमारा एनजी का एनालिसिस। अभी इंटरनेशनल मार्केट का कर लेते हैं, तो इंडियन मार्केट का था। तो देखिए एनजी में भी वही है, आपको याद होगा हमने 2.20 के लेवल बोले थे जब ये 2.60 पे था। कैन यू बिलीव इट? 2.60 से 2.0, ठीक है ना? ये सब आता है नॉलेज और स्किल से। अब यहाँ पे क्या लेवल्स रहेंगे, यहाँ पे भी देखिए जब ये 2.24 को ब्रीच करेगा तो आपको यहाँ पे 2.20 के लेवल्स आते हुए इजीली आते हुए दिख जाएंगे, आपको बहुत क्लियर कट दिखते जाएंगे। और अभी भी इसमें बेरिश हूँ। और देखिए इसमें इसमें जो लेवल है अगला, जो रेजिस्टेंस अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि वो जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 2.40 का। 2.42 मान लीजिए, 2.42 ब्रीच करता है तो मुझे लगता है 2.60 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ऑन एंड ऑल आई एम क्वाइट बीरिश ऑन इट। तो मुझे लगता है कि मैं तो ये भी बोलूंगा कि ये 2 के नीचे भी जा सकता है, काफी ज्यादा इसके चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन लेवल, वी डोंट हैव टू वर्क ऑन कन्विक्शन। गाइस ये वीडियो हमेशा पूरा देखा करिए। आधा अधूरा वीडियो देख के लोग बोल देते हैं कि सर आपने ये वो फलाना एनालिसिस किया। पूरा वीडियो देखिए, आनंद लीजिए, क्योंकि इसमें मैं गुण वाली बात बता रहा हूँ यार, स्किल्स, नॉलेज सब आपको अच्छी चीजें ही समझा रहा हूँ। गाइस चलिए बात कर लेते हैं अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो भाई साहब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करें यहाँ पे? तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करें? तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी हो जाएगी हमारी भाई साहब? देखो आपके पास पता ही है आप कहाँ पे हो। पहले सबसे पहले आप सिनारियो देखो। जब भी आप सोचे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करनी है, आपको मैंने पिटारा दे रखा मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब लेकिन आपको क्वेश्चन ये आता है कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें, तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ठीक है ना? ये स्ट्रैटेजी यूज कर ली, आप बॉटम की तरफ जा रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिए टू बी वेरी कॉशियस, हमेशा एसल से रिलेटेड वेरी कॉशियस रहे।
यहाँ पे वो नहीं चलेगा। और अगर आप हेजिंग भी करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम टू टाइम यू हैव टू गेट आउट, बिकॉज वी आर गोइंग टू द बॉटम। वन सिंगल स्पाइक, वन सिंगल न्यूज कैन ट्रिगर इट टू अपसाइड मूवमेंट्स। ओके, कोई भी अगर इस तरह की बहुत बड़ी न्यूज आती है जिससे रिलेटेड, जो उसके डिमांड को रिलेवेंट करती है, राइट, जो डिमांड को डिमांड से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, वो डिमांड में स्पाइक आता है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन एन ऑल, एम क्वाइट वीरिश, बट हमेशा आपको सावधान रखना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100 में से 99% में कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन 1% कॉन्फिडेंट हूँ, उस 1% को भी मैं 100% मान के चलता हूँ और उसी हिसाब से अपनी बैकअप और स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। गाइस, जाते जाते आपको एक चीज बताता हूँ गाइस, हमेशा रिस्क एनालिसिस करिए, रिस्क मैनेजमेंट करिए, मतलब यार प्रोफेशनल ट्रेडिंग करिए गाइस, यार ये ऐसे ऐसे ये मतलब क्या टपोरी जैसे ट्रेडिंग ना करिए कि कुछ भी कर लिया, राइट, ऐसा नहीं करिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करिए, आपका पैसा रहेगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं जाते जाते एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सिंस इट इज अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड आई वांट टू स्प्रेड सम गुड वाइब्स एंड गुड थिंग्स, हमेशा ध्यान रखिए गाइस, कोई भी आपके पास न्यूज़ आए तो उसकी पहले ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो न्यूज़ सही है या गलत है, अच्छी तरीके से जांचे परखे, उसी के बाद जो भी आपको एक्शन लेना ले। सिर्फ न्यूज़ देख के या कोई पर प्रचलन पे पढ़ के आप किसी भी तरह का एक्शन ना ले, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है और जिसको आप फॉरवर्ड करेंगे उसको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, this is Ajay and signing off, guys.